Okay, so let's start to solving these questions. Okay, first of all देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दिया है एंड बी, देयर आर टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद बोला वेयर आयोटा, ये जो आयोटा है बेसिकली ये आयोटा, तो इसका मान क्या होता है √-1। ये तो हम लोगों को ऐसे भी पता ही होता है, अगर नहीं भी पता था तो हमें पता है। उसके बाद इसने बोला कि इफ एम इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये एरो बन के नहीं, एरो नहीं, ठीक है, एम इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए। ओके, तो पहली चीज मैं बता दूं कि इसको मैं कभी अगर जरूरत पड़ी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम, ये चीज इसने बोला है ना कि एम इक्वल टू, तो एम इक्वल टू हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लाइक ए ट्रांसपोज, ए को हमने आगे कर दिया, बी को पीछे कर दिया, या फिर इसको ए को आगे कर दो, ए ट्रांसपोज इधर लिख दो, बी ऐसे लिख दो, या बी को आगे कर दो, ए ट्रांसपोज ए ऐसे कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम है, ठीक है। ऐसे होता है ना, 2 मल्टीप्लीकेशन 3 करो, क्या फर्क पड़ता है, 3 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2 करो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही है, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पर हम उसको एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। यस, तो देखो उसके बाद क्या बोला, उसके बाद देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, मतलब पहले हमें पता करना है कि ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, और उसका फिर जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें ए जो मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे इसने बोला है कि ए इंटू एम रेस टू द पावर 2023 इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो देखो ए हमें पता है, ए हमें दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ए अभी हम यहाँ पे रख देंगे, बट हमें एम नहीं पता, एम मैट्रिक्स हमें नहीं पता। एम मैट्रिक्स में इसने बोला ये चीज है एम मैट्रिक्स, मैंने बोला अच्छा ठीक है, अगर हमें एम निकालना है तो हमें यहाँ पे आना होगा, ठीक है। और ए इसने दिया है लेकिन ए ट्रांसपोज नहीं दिया है, ये तो दिया है लेकिन ये नहीं दिया है, और ये भी इसने डायरेक्ट नहीं दिया है, मतलब हमें एम भी निकालना है और ए ट्रांसपोज भी निकालना है, ठीक है, निकालना है, उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, आगे देखेंगे हम। और उसके बाद देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि m मुझे चाहिए ना, हाँ मुझे क्या चाहिए, m चाहिए, ठीक है। तो m कहाँ से मिलेगा मुझे ये सोचना है, एकदम सिंपल सोचना है, देखो ये चीज हमें निकालना है, ठीक है। इनमें से मुझे क्या नहीं पता है, m नहीं पता ना, ए ट्रांसपोज भी नहीं पता, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज भी हम निकालेंगे, अभी पहले हम m की बात करते हैं। तो देखो m नहीं पता, तो m निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, m निकालने के लिए हमें इसने एक रिलेशन दिया है, देखो यहाँ पे दिया है ना, गिवन मैंने, m इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी इंटू ए, ठीक है। या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बोला, आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको मैंने एक साथ कर लिया और बी को इधर साइड कर दिया हमने, ठीक है। बी भी हमें दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमें एम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ, फिर बी के साथ, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मुझे क्या मिलेगा, एम मिलेगा, एम का वैल्यू, ठीक है, वो एम मैट्रिक्स होगा हमारा, क्या होगा, एम मैट्रिक्स मिल जाएगा। और जो एम मैट्रिक्स मिलेगा उसका फिर हम क्या करेंगे, इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो हमें क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज, बी तो पता है तो बी पे हमें दिमाग नहीं लगाना है अभी, अभी हम दिमाग किस पे लगाएंगे, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे आएगा, देखो ए ट्रांसपोज पता है क्या करते हैं मैट्रिक्स में, इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉलम, रो वाले को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, हमारे पास ये 1/√10 एंड 3/√10, इसको हमें क्या करना है, ऐसे नीचे लिख देना, इधर ये 3 ऐसे जो रो है ना इसको हमें नीचे लिख देना, देखो मैंने वही किया है यहाँ पे, 1/√10 और ये जो प्लस 3/√10 है उसको नीचे कर दिया। फिर हमारा ये सेकंड रो, ये हमारा फर्स्ट रो था, ये रो 1 था और ये रो 2 था, तो रो 2 को हमने ऐसे 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 कर दिया, ये हमने ऐसे कर दिया, और रो 1 को ऐसे कर दिया, और रो 2 को हम ऐसे कर देंगे। तो रो 2 में हमारा क्या क्या है, -3/√10, उसको मैंने ऐसे ऊपर लिखा, एंड उसके बाद बचा हुआ चीज ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। तो इसका ये कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ईजी चीज है। इसका बेसिकली ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ठीक है। यस, तो ए ट्रांसपोज मुझे पता चल गया, हाँ। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, एक एक करके निकालेंगे ना धीरे धीरे। तो ए ट्रांसपोज पता चल गया, अब देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है। तो देखो हमने एम निकालना है हमें, तो एम इज इक्वल टू ये चीज हो रहा है। अब इनमें से ए इंटू ए ट्रांसपोज देखो हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ए हमारे पास ये दिया हुआ था और ए ट्रांसपोज हमने ये निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया मेरा, देखो इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बहुत ईजी चीज है करना सॉल्व, ठीक है। और ये चीज आएगा हमारा, क्या आएगा ये देखो इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारा, डायगोनल एलिमेंट 1 है,
इसके अलावा बाकी सारे जीरो है, तो ये क्या हो गया मेरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। क्लियर? तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वो वही मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइडेंटिटी मतलब समझ लो कि एक तरह से वन है, तो वन को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो क्या होता है, वही चीज बन जाता है। वन मल्टीप्लीकेशन टू करो तो क्या बनता है, टू बनता है। सिमिलरली आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बी करो तो बी ही बन जाता है। ठीक है, यस। तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ अभी अपन आगे क्या करेंगे, देखो यहां तक हमने किया, हमें पता चल गया ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इसको बी के साथ तो मल्टीप्लाई करना है ना। देखो यहाँ पे बी अभी हमारे पास मल्टीप्लाई करना है, तो देखो हमें बी ये दिया हुआ है। ठीक है, बी दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करने से फायदा यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज हमारा बी ही बनेगा। ठीक है, तो देखो बी हमारे पास ये है, तो बी अगर ये है तो बी स्क्वायर क्या होगा, तो इसका हमने स्क्वायर किया, बी इंटू बी ये दोनों चीज लिखा, स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो देखो ये हमने यहाँ पे टू था, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे ये टू आ गया। ठीक है, ये माइनस टू आ गया। अभी क्यूब करूंगा ना, ये माइनस थ्री बन जाएगा, करके देखना अच्छे से। ठीक है, ये माइनस थ्री आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। देखो बाकी वन वन जीरो वन वन जीरो सब सेम रहता है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि देखो यहाँ पे थ्री कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ थ्री चेंज हो रहा है। टू था, बी स्क्वायर था तो यहाँ पे टू आया था, क्यूब किया तो मेरे पास ये आ गया। फोर करूंगा तो यहाँ पे फोर बन जाएगा, माइनस फोर आयोटा बन जाएगा। तो हमें पता चल गया कि बी रेस टू दी पावर 2023 करूंगा तो यहाँ पे भी 2023 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये हमारे पास बी टू दी पावर 2023 में पता चल गया। अब मुझे बताओ कि मैंने बी रेस टू दी पावर 2023 ये मैंने पता करा क्यों, मैंने क्यों निकाला ये चीज। हमें बी दिया था, फिर हमने ये कैसे सोचा कि हमें यहाँ जाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में देखो हमें एम निकालना है। ठीक है, और एम क्या है, एक पूरी मैट्रिक्स है। देखो ये है ना एम, हाँ, तो अगर हम m की पावर 2023 करेंगे तो इस पूरे पे भी 2023 करना होगा ना। अगर हमें m मान के चलो x इक्वल टू हमारे पास y है। ठीक है, हाँ, नहीं एक्स वाई नहीं बोलता हूँ, इसको मैं इजी एग्जांपल लेता हूँ, x इज इक्वल टू 4 ले लो। ठीक है, अब मैं पूछूंगा कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो इधर हमने स्क्वायर डाला तो इधर भी तो स्क्वायर डालना होगा ना, तभी तो पता चलेगा 16। एक्स क्यूब क्या होगा, तो मुझे 4 की पावर क्यूब करनी होगी। हाँ, समझ रहे हो? तो वही मैंने किया, m इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बी इंटू ए, ये दिया हुआ था। हमें पता करने के बाद चला कि भाई ये चीज जो है ना ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये रहे या ना रहे ये बस दिखावे के लिए है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, वन हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे सिंपल ऐसे भी कि m इज इक्वल टू क्या हो रहा है, हमारा b बन रहा है। ठीक है, तो हमें m से तो काम है चलना नहीं है, हमें m रेस टू दी पावर 2023 निकालना है। तो जब m रेस टू 2023 करूंगा तो b रेस टू 2023 तो करना होगा ना। तो इसलिए मैंने पहले b देख लिया क्या है, तो फिर मैंने देखा b स्क्वायर क्या होगा, फिर मैंने देखा b क्यूब क्या होगा, फिर मुझे पता चल गया अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे माइनस टू चेंज होता है ऐसे, इस बाकी ये सब सेम रहता है। ठीक है, ये सब सेम रहता है। फिर हमने देखा अच्छा यहाँ पे ये सब सेम रहता है, बस यहाँ पे माइनस थ्री आउट हो जाता है। ओके, तो मैंने पता कर लिया, ओके ऐसे करते करते टू बी रेस टू दी पावर 2023 करूंगा तो बस यहाँ पे जाकर के सिर्फ चेंज होगा मेरा माइनस टू। क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पे बी रेस टू 23 मैंने करा। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा, तो हमने क्या किया, ओके ये हमारे पास मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, बी मैट्रिक्स, ये पूरा सॉल्व किया यहाँ तक। अब देखो हमारे पास ये जो दिया हुआ था ये चीज, इसमें से वही किया, इस वाले को थोड़ा इधर हमने सेपरेट कर लिया, ये बना दिया। और ये चीज हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। और यहाँ पे बी मेरा एज इट इज लिख दिया। देखो इसको जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला था। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, पूरा एक बी मैट्रिक्स ही बन गया ना, ये क्या है, एक पूरा बी मैट्रिक्स ही है। ओके, बट वी डोंट नीड टू फाइंड ये, बट हमें अच्छा, बट वी नीड टू फाइंड दिस। हाँ, देखो हमें पता चल गया कि m इज इक्वल टू बी, m इज इक्वल टू बी। ओके, ओके ना, यस। तो हमें क्या निकालना है, m रेस टू द पावर 2023 निकालना है। तो हमें बी इधर इधर जब हम 2023 करेंगे तो इधर भी तो 2023 करना होगा ना, तो वही चीज हमने यहाँ पे कर लिया है। देखो ये कर लिया था, ठीक है, ये हो गया था। तो हम क्या करेंगे, देखो वही चीज हमने यहाँ पे, हम क्या करेंगे, ऐसे एम स्क्वायर निकालेंगे। देखो एम स्क्वायर निकालेंगे, जैसे हमने बी पहले बी स्क्वायर निकाला,
फिर बी क्यूब निकाला, फिर हमें पता चल गया कि वो कैसे चेंज हो रहा है। उसी तरीके से हम एम स्क्वायर करेंगे। तो एम स्क्वायर के लिए देखो यहाँ पे एम इंटू एम, ये ऐसे नहीं करना है, बल्कि ये चीज़ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम अब तरीके से चलेंगे, एम इंटू एम करेंगे। तो एम का वैल्यू क्या है मेरा, एम का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया है ना ये चीज़ ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये दिया है ना ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू पी। देखो मैंने ये ए इंटू ए ट्रांसपोज, फिर एम का मान यही है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबको अरेंज कर देंगे, मतलब एक तरफ देखो इसको मैंने एक साथ रखा, फिर ये दोनों को एक साथ रखा, और ये बी और ये बी, ये दोनों को एक तरफ कर ले तो बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है मेरा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब वन मान लो, ये क्या हो, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन मान लो, तो वन इंटू वन दैट इज वन, ये क्या हो गया, ये पूरा वन हो गया। तो मेरा क्या हो गया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, यस। तो देखो शुरू में ही पता था कि m इक्वल टू बी हो रहा है, तो m स्क्वायर हमने करा, यहाँ पे पता चल गया b स्क्वायर हो रहा है, फिर हमें पता चल गया अच्छा ऐसा हो रहा है। तो हमें दो चीज जब पता चल गया ना दो बार, पहले यहाँ पे वन था, यहाँ पे भी वन था, तो अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम सीधा सोच देंगे कि m क्यूब हो गया होगा, b क्यूब होगा, ठीक है, b क्यूब होगा। इसलिए हम ऐसे ऐसे चलते चलते बोलेंगे, सब चल ही रहा है, तो m रेस टू 2023 करो या 2 लाख 10 लाख करो, कुछ भी करो, वो सेम इधर भी होगा 2023, और इसका वैल्यू तो हमने निकाला। तो देखो ये किया हमने, यस। तो m रेस टू 2023 इज दिस वन, बिकॉज b रेस टू 2023 हमने निकाल रखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास ये मिल गया। अब क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें ना जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज इन्वर्स करना है, a इंटू एम। देखो यहाँ पे ये चीज जो लिखा है, अब कंफ्यूज मत होना, a इंटू एम रेस टू 2023 इंटू ए ट्रांसपोज, इसने बोला ये जो मैट्रिक्स आएगा उसका इन्वर्स करना है। तो देखो ये चीज, इसको मैं अगर ऐसे लाता हूँ एक तरफ, तो a इंटू ए ट्रांसपोज इंटू एम रेस टू 2023, तो ये चीज क्या बन रहा है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब वन। तो हमारे पास m रेस टू, ये दिखावे के लिए है बस, ठीक है। तो हमारे पास m रेस टू 2023 यही चीज है, ठीक है, ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है, यस। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास मिल गया। अब इसका क्या होना, इन्वर्स करना है। तो देखो हमारे पास फाइनली ये मैट्रिक्स मिल गया, कहाँ पे मिला, हाँ ये मिल गया। अब इसका इन्वर्स करना है, ठीक है, इट डजंट मैटर, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये चीज, ठीक है, यस। तो हमें ये लिखो, या सिर्फ इसको हम m रेस टू 2023 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है, ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब देखो, अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम, कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो देखो a इज इक्वल टू कोई भी अगर मैट्रिक्स है, लेट्स से a b c d है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालते, पहले आप क्या करो, वन अपॉन, यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, a इंटू डी, ओके, माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, माइनस कर देना फिर बीच में, फिर इधर इधर मैट्रिक्स डालना, उसके बाद ये इसको एक्सचेंज कर देना, डी को क्या कर देना ए के जगह पे और ए को डी के जगह पे। तो इधर एक दोनों को ऐसे ऐसे एक्सचेंज कर दिया, और इधर में क्या करना है, ये वाले में सिर्फ माइनस चेंज करना, सिर्फ माइनस साइन, अगर यहाँ पे माइनस होगा ना तो यहाँ पे प्लस बना देना, यहाँ पे भी मेरा प्लस है दोनों तरफ, तो हमने इधर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। अगर यहाँ पे हमारा माइनस रहता तो मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर देता, ठीक है, दोनों में, ठीक है ना, यस। तो वहाँ पे दोनों में प्लस प्लस था, दोनों में माइनस माइनस कर दिया, साइन चेंज इधर करो और इधर को एक दूसरे को इंटरचेंज कर दो, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी माइनस बी सी, ठीक है, बस यही करना है। तो देखो वही चीज हमने करा, क्या है मेरे पास, देखो मैंने सबसे पहले क्या करा, दिस मल्टीप्लीकेशन दिस एंड माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन दिस। तो देखो 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1 एंड 0 मल्टीप्लीकेशन एनीथिंग दैट इज 0, ओके। उसके बाद फिर ब्रैकेट हमने ये मैट्रिक्स लिया, उसके बाद हमने क्या करा, 1 को 1 के साथ एक्सचेंज करना है, तो 1 1 तो 1 ही होगा, इधर भी 1 इधर भी 1, और इन दोनों में क्या बोला था मैंने, साइन चेंज कर देना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है हमारा, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा एक हमें माइनस लगाना है, माइनस है ना तो उसको प्लस बनाना है ना। तो मैंने करके दिखाया कि एक्चुअली एक और माइनस दोनों तरफ लगाते हैं, देखो दोनों तरफ माइनस किया, तो ये माइनस ही माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो देखो प्लस बन गया, और जीरो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, जीरो होता है, ठीक है, तो दैट्स इट, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये मैट्रिक्स मेरा एक्चुअली ये निकला था, लेकिन हमें अगर सिर्फ मैट्रिक्स पूछता कि क्या होगा ये मैट्रिक्स, तो ये आंसर होता, लेकिन उसका इन्वर्स बोला है, तो आंसर इज दिस, क्लियर, ओके। तो ये चीज समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। चलो, तो आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलो, तो कैसे किया, हर एक स्टेप वाइज मुझे क्यों किसकी जरूरत पड़ी है वो हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन में फिर मिलते हैं, ओके, टेक केयर।